व्यूअर्स नमस्कार। आपकी यूपी टेट की परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है, जिसमें कुल 30 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। आप उसकी तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे। मैं आपको एक विनिंग स्ट्रैटेजी, सक्सेस स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, बताऊंगा आपको, जिससे कि आप इस परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। पहला काम, आप इंग्लिश की जो बेसिक बुक्स हैं ग्रामर की, उसको परचेज़ करें, जिसमें रेन एंड मार्टिन, डॉक्टर बीबी जैन या अरिहंत पब्लिकेशंस की कोई बुक्स आती हैं, उनको आप परचेज़ करें। बहुत ज़्यादा बुक्स को परचेज़ करने से आपको लाभ नहीं होने वाला है। आप किसी भी बुक को एक बेस बनाइए, उसमें पढ़िए, और जो आपका सिलेबस दिया गया, सिलेबस आप सभी लोग एक जगह लिख कर रख लीजिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे कि आपने क्या अभी तक पढ़ा और क्या क्या आपको पढ़ना है। और दूसरी बात ये है कि आप उन सिलेबस के लिए 5-5 पेज का नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनेगा? अब सपोज करिए उसमें अनसीन पैसेज है, पहले उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। जो ग्रामर पोर्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन एट्सेट्रा जो भी दिया गया है, वहाँ पर 5 पेज का आप एक नोट्स बनाइए, जिसमें कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए रहें। आपको ये नोट्स टॉपिक वाइज बनाने हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कॉन्जंक्शन, प्रीपोजिशन जो भी दिया गया है उसको आप लिखें, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें। 5 पेज का होना चाहिए। 5 ही पेज का आपका कोई और टॉपिक आप चुन सकते हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव दिया गया है, और नाउन का नंबर सिस्टम दिया गया है, सिंगुलर और प्लूरल, 5 पेज का रहना चाहिए। और जेंडर दिया गया है, वो भी 5 पेज का रहना चाहिए। 15 से 20 पेज का आपका ये नोट्स होना चाहिए। उसको आप रखें और प्रतिदिन उसको पढ़ें। मैं आपको कैसे उसे तैयार करना है पूरी तरीके से बताऊंगा, लेकिन पर डे आप उसको पढ़ें और उसको समझें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि बहुत ही बेसिक वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है और बेसिक नॉलेज टेस्ट किया जाता है, जिसकी की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया गया रहता है, आपसे पूछा नहीं जाता है, बल्कि आपको जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, हो सकता है आपको पूरा ना याद हुआ हो, नो प्रॉब्लम। यदि आप पढ़े भी हैं तो श्योर एंड सर्टेन समझ लीजिए, जब भी ऑप्शन में से आपको बताया जाएगा तो आपको वो पॉइंट ज़रूर याद आ जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप 5-5 पेज के नोट्स आप रखे रहें और उसको रेपिटेटिव, यानी बार बार आप पढ़ाई करें। पहली बार जब आप रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, उसके बाद जब बार बार आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत ही कम समय में 10 से 15 मिनट में आपका पूरा वो 25 से 30 पेज का नोट्स तैयार हो जाएगा। रिवाइज कर लेंगे, और आपको प्रैक्टिस सेट भी खरीदने हैं और स्वयं से भी प्रैक्टिस करनी है। अब मैटर ये आता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको उन चैप्टर्स को समझने में, आपको इन चैप्टर्स के बारे में बताया जाएगा। बहुत ही आसान होता है। जब आप नोट्स को बार बार पढ़ेंगे तो एक विशेष चीज़ आप वहाँ पर ये करिएगा, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ग्रामर के, अभी अनसीन पैसेज के बारे में नहीं बताऊंगा मैं, और वर्ड पावर भी एक डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन ग्रामर तो बेहद आसान होता है। क्या हिंदी सब्जेक्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते हैं? होते हैं, आप लोग जान रहे हैं उसको। कि हमारे यहाँ वॉइस नहीं होता है, वो भी होता है, आप जान रहे हैं। नंबर सिस्टम होता है, जेंडर होता है, सब कुछ होता है। आप अपने लैंग्वेज से उसको रिलेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप देखेंगे कि आपको तुरंत से कोई चीज़ याद नहीं करना है, बल्कि बस अपने मन में रखना है कि अगर एग्ज़ाम में वो ऑप्शन दिया जाता है तो 4 में से एक का विकल्प आप बेस्ट चुन सकें, और ऐसा आप कर सकते हैं। रही बात वर्ड पावर की, वर्ड फॉर्मेशन आपके यहाँ आता है यूपी टेट में।
वर्ड फॉर्मेशन कैसे प्रीफिक्स से, सफिक्स से और कोई नाउन से कैसे वर्ड बनाया जाएगा, एडजेक्टिव में आपस में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब ये कन्वर्ट होते हैं, इसको भी आप जान जाएंगे। उसी नोट्स में एक 5 पेज का प्लेस आप वर्ड फॉर्मेशन का भी दीजिएगा। यू विल गेट सक्सेस, दिस इज श्योर। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं एक्चुअली इन चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन प्लीज़ ये स्ट्रेटजी आप अपनाइए, नहीं तो आप जो लोग ये स्ट्रेटजी अपना रहे होंगे उनसे आप पीछे हो जाएंगे। आप इमेजिनेशन करिए, यदि आप स्कैटर्ड पढ़ाई करते हैं, स्कैटर्ड तितर बितर, यानी कि ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए, लेकिन आपका एक सिस्टम से पढ़ाई नहीं हो रहा है, जो बच्चे इस सिस्टम से पढ़ाई कर रहे होंगे वो आपसे आगे ही रहेंगे। खुद आप पढ़ाई करके देखिए तो आप उनसे आगे रहेंगे। इस स्ट्रेटजी को आप अपनाइए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगा अनसीन पैसेज के बारे में। अनसीन पैसेज में बहुत ही आसानी होती है, बस एक चीज़ आपको आ जाना चाहिए। एक्चुअली हम लोग अगर ये जान जाएं कि वो जो पैसेज दिया गया है वो अगर हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया जाए तो आप सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। इसका मतलब पैसे से दिक्कत नहीं है, उसकी कॉम्प्रहेंशन से दिक्कत है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन से दिक्कत है, उसकी ट्रांसलेशन से दिक्कत है। इसके लिए भी तरीका यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेजेस को सॉल्व करना होगा, और ज़्यादातर जो पैसेज दिए जाते हैं वो बहुत ही इजी स्तर के होते हैं। आपको 1-2 बार पढ़ना रहेगा, प्रैक्टिस करने से वो भी आ जाएगा। इसका भी मैं बहुत ही बेस्ट ऑप्शन आपको बताऊंगा, लेकिन अभी चूँकि समय अभी माना जाएगा कि बहुत ज़्यादा समय है, तो आप लोग इस स्ट्रेटजी के माध्यम से पढ़ाई करें, बेसिक बुक्स लें, नोट्स बनाएं, नोट को पर डे रिवाइज करें और आप प्रैक्टिस करें। 3 चीज़ों को आप फॉलो करें। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो जो एस्पिरेंट्स इसको फॉलो कर रहे होंगे वो आपसे आगे जाएंगे और आपके टेट को क्वालिफाई करने में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, और आगे भी जो एग्ज़ाम देंगे उसमें भी आपको दिक्कत करेगा। क्योंकि यूपी टेट ही नहीं क्वालिफाई करना है, आपको आगे परीक्षाएं देनी हैं, उसमें भी आपको विनर बन के आना है।